सभी का हमारे YouTube चैनल डिकोडिंग इंडियन कल्चर एंड माइथोलॉजी पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आज का ये एपिसोड आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन, और कल नवरात्रि के पहले दिन हमने आप सभी को देवी के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की कथा सुनाई थी और उनके पूजन से जुड़ी विधियों को और महत्ता को समझने की कोशिश की थी। तो वादे के मुताबिक, जैसा कि हमने कहा था कि हर रोज हम आपके लिए नवरात्रि स्पेशल एपिसोड्स लेके आएंगे, जिसमें हम देवी के हर एक रूप को आपको समझाने की कोशिश करेंगे, उससे जुड़ी विधियों को जानने की कोशिश करेंगे और उनकी कृपा से जुड़े विशेष महत्व को भी समझने का प्रयत्न करेंगे। तो हम हाजिर हैं हमारे आज के लेटेस्ट एपिसोड के साथ, जिसमें नवरात्रि के दूसरे दिन जो हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, तो आज हम अपने इस लेटेस्ट एपिसोड में उन्हीं के बारे में आपसे बात करेंगे, उनसे जुड़े विधि विधानों को समझने की कोशिश करेंगे और उनके रूप की इस महत्ता को और उसके पीछे छुपे उनकी विशेष कहानी को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के इस लेटेस्ट एपिसोड के साथ। तो नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी के इस रूप की पूजा की जाती है। इस रूप में देवी को समस्त विद्याओं का ज्ञाता माना जाता है। देवी ब्रह्मचारिणी भवानी माँ जगदम्बा का दूसरा स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी ब्रह्मांड की रचना करने वाली मानी जाती हैं। ब्रह्मांड को जन्म देने के कारण ही देवी के दूसरे स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। देवी के ब्रह्मचारिणी रूप में ब्रह्मा जी की शक्ति समाई हुई है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को जन्म दिया। समय बीतता रहा, लेकिन सृष्टि का विस्तार और अधिक नहीं हो पाया। ब्रह्मा जी भी इस स्थिति को देख के अचंभे में पड़ गए। देवताओं के सभी प्रयास व्यर्थ होने लगे। सारे ही देवता निराश हो गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से ये प्रश्न किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तत्पश्चात भोले शंकर ने ये उत्तर दिया कि बिना देवी शक्ति के सृष्टि का विस्तार संभव ही नहीं है। सृष्टि का विस्तार हो सके, इसके लिए माँ जगदम्बा के इस दूसरे रूप का होना अत्यंत ही आवश्यक माना जाता है और इसके लिए हमें माँ जगदम्बा का आशीर्वाद लेना होगा, उन्हें प्रसन्न करना होगा। देवता माँ भवानी के शरण में गए। तब देवी ने सृष्टि का विस्तार किया। उसके बाद से ही नारी शक्ति को माँ अर्थात माता का स्थान दिया गया और जो आज हम ये जानते हैं कि एक स्त्री को जन्मजात से ही ये वरदान मिला होता है कि वो एक नई जिंदगी को जन्म दे सकती है, एक नए जीवन को अपने गर्भ में धारण करके उसे जन्म देके इस संसार में ला सकती है। इस वरदान की नींव भी इसी घटना के बाद पड़ी। तो कहा जाता है कि हर बच्चे में 16 गुण होते हैं और माता पिता के 42 गुण होते हैं, जिनमें से 36 गुण माता के माने जाते हैं। यानी कि एक बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा गुण जो है वो उसकी माता से ही आते हैं। 42 गुणों में से ही 36 गुण अकेले माता के ही होते हैं, क्योंकि माता ही जो है वो सृष्टि को आगे बढ़ाने वाली है और सृष्टि की ये जो संरचना है इसका विस्तार करने वाली है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन हम सब जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप की ही पूजा एवं अर्चना का विधान है। देवी दुर्गा का ये दूसरा रूप भक्तों एवं सिद्धों को
अमोघ फल देने वाला है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार एवं संयम की वृद्धि होती है। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन की भी अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का विनाश होता है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय है। मां दुर्गा की 9 शक्तियों में से द्वितीय शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी की है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, अर्थात ब्रह्मचारिणी जो ये नाम दिया गया है देवी के इस दूसरे स्वरूप को, इसका अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली देवी अर्थात मां ब्रह्मचारिणी। यह देवी शांति और निमग्न रूप से अपने तप एवं ध्यान में लीन रहती हैं। मुख पर कठोर तपस्या के कारण अद्भुत तेज और कांति का ऐसा अनूठा संयम होता है जो तीनों ही लोकों को उजागर करता है। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला है और बाएं हाथ में कमंडल होता है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। इस देवी के कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि तपश्चारिणी, अपर्णा और उमा। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित साधक मां ब्रह्मचारिणी जी की कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। तो देवी ब्रह्मचारिणी जी की जो पूजा की जाती है उसमें सर्वप्रथम सभी देवी देवताओं एवं गणों और योगिनियों को कलश में आमंत्रित किया जाता है। उनकी फूल, अक्षत, रोली, चंदन इन सब से पूजा करके दूध, दही, शर्करा, घृत एवं मधु यानी कि शहद से स्नान कराया जाता है और देवी को जो कुछ भी प्रसाद अर्पित किया जाता है उसका एक अंश इन्हें भी अर्पण किया जाता है। प्रसाद के पश्चात आचमन और फिर पान सुपारी भेंट कर इनकी प्रदक्षिणा की जाती है। कलश देवता की पूजा के पश्चात इसी प्रकार नवग्रह, 10 दिक्पाल, नगर देवता, ग्राम देवता इन सभी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा के पश्चात ही मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। देवी की पूजा करते समय हाथों में फूल लेकर प्रार्थना की जाती है। इसके पश्चात देवी को पंचामृत स्नान कराया जाता है और फिर भांति भांति के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर ये सब कुछ देवी को अर्पित किया जाता है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अड़हुल का फूल जो कि एक लाल रंग का बहुत ही खास फूल होता है और उसके साथ ही कमल, ये दोनों फूल देवी को विशेष रूप से अत्यंत ही प्रिय हैं। तो यहाँ पे इन दोनों फूलों की देवी को माला पहनाई जाती है। प्रसाद और आचमन के पश्चात पान सुपारी भेंट करके प्रदक्षिणा की जाती है। घी एवं कपूर मिला के देवी की आरती की जाती है और अंत में क्षमा प्रार्थना की जाती है। तो ब्रह्मचारिणी देवी का जो एक मंत्र है, विशेष मंत्र जिससे हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, वो कुछ इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य नुत्तमा। तो ये है वो विशेष मंत्र जिससे कि हम उनका आवाहन करते हैं, उनकी पूजा एवं अर्चना करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी हिमालय और मैना की पुत्री मानी जाती हैं। इन्होंने देवर्षि नारद जी के कहने पे भगवान शंकर की ऐसी कठोर तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें मनोवांछित वरदान दिया।
जिसके फलस्वरूप ये देवी भगवान भोलेनाथ की वामिनी अर्थात पत्नी बनती हैं। जो व्यक्ति आध्यात्म और आत्मिक आनंद की कामना रखते हैं, उन्हें देवी के इस स्वरूप की पूजा एवं अर्चना करने से सहजता से ही ये सब प्राप्त हो जाता है। देवी का ये दूसरा स्वरूप साधक को साधना के केंद्र के उस सूक्ष्मतम अंश से साक्षात्कार करा देता है, जिसके पश्चात व्यक्ति की इंद्रियां उसके अपने नियंत्रण में हो जाती हैं और साधक मोक्ष का भागी बनता है। देवी की प्रतिमा की पंचोपचार सहित पूजा करके जो साधक स्वाधिष्ठान चक्र में मन को स्थापित करता है, उसकी साधना अवश्य ही सफल होती है और व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। जो व्यक्ति भक्ति भाव एवं श्रद्धा दुर्गा के पूजा के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उन्हें सुख आरोग्य की प्राप्ति होती है और मन जो है वो प्रसन्न रहता है। उन्हें फिर किसी भी प्रकार का भय कभी भी नहीं सताता। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है कि कठोर तपस्या करने वाली ऐसी देवी जिन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में अपनी कठोर तपस्या के कारण प्राप्त किया। ब्रह्मचारिणी अर्थात तपश्चर्या द्वारा शिव को पाने वाली देवी। एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे हाथ में कमंडल धारण करने वाली देवी का यह ब्रह्मचारिणी स्वरूप कल्याण और मोक्ष प्रदान करने वाला है। देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है। मां के इस स्वरूप की उपासना से घर में सुख संपत्ति एवं समृद्धि का आगमन होता है। तो दोस्तों, ये थी देवी ब्रह्मचारिणी के इस विशेष रूप की विशेष कथा और इसके साथ हमने उनके महत्व को भी समझने की कोशिश की। उनके आशीर्वाद से मनुष्य को किस प्रकार की विशेष कृपा फल की प्राप्ति होती है, हमने आपको ये भी बताया और साथ ही हमने आपको उनकी पूजन विधि से भी अवगत कराया और जिस विशेष मंत्र से उनकी पूजा अर्चना की जाती है, आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में हमने आपसे उस विशेष मंत्र का भी उल्लेख किया। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये जो लेटेस्ट एपिसोड है ये यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि हमारी आज की ये विशेष कथा यहीं पे समाप्त होती है और हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी और हमारी मुलाकात होगी बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करके आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और साथ ही अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, टाटा।